ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हो जाइए तैयार, लेटर आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लंबी घड़ी खत्म हुई, इंतजार की घड़ियां जो काफी लंबी होती चली जा रही थी अब अंततः खत्म हो गई है, क्योंकि शिक्षा विभाग का लेटर आ गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पिछले दिनों कहा था कि अब हम फाइनली जो है सॉफ्टवेयर हमने डेवलप कर लिया है, अब ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चलेगी। तो आज शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर आया है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की तरफ से लेटर जारी किया गया है, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर भेजा गया है। साथ ही साथ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो हैं उन्हें ये लेटर प्रेषित किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। और जो विषय है, आपको विषय दिखा दें और लेटर में क्या कुछ है, लेटर में क्या कुछ खास बात है आपको जल्दी जल्दी में बताएंगे। तो विषय जो है, राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में। तो ये जो मार्गदर्शिका जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि किस तरह से इस ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग जो लंबे समय से इंतजार है। जब बीपीएससी की परीक्षा नहीं हुई थी, जब सूबे में नियोजित शिक्षक तैनात थे, उसी वक्त से ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग चली आ रही है। उस वक्त सॉफ्टवेयर तैयार करने की बात कही गई थी, लेकिन सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ। बाद में तो पूरी नियमावली ही बदल गई, शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा की जाने लगी। वैसे में तमाम जो प्रक्रिया लटक गई ट्रांसफर पोस्टिंग की। और अब फाइनली सभी शिक्षकों के लिए, सभी वर्ग के शिक्षकों के लिए, यानी जो पुराने पोस्टिंग वाले जो स्थायी जो विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक हों, या फिर बीपीएससी से नियुक्त जो शिक्षक हैं वो हों, या फिर सक्षमता परीक्षा जिन्होंने पास कर ली है वो नियोजित शिक्षक, इन तमाम शिक्षकों के लिए अब पॉलिसी आ गई। और उसके बाद अब फाइनली ऑर्डर जारी हो गया है कि अब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बड़ा लेटर दिखा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मायने हैं इसके। सबसे बड़ी बात, जो सक्षमता परीक्षा जिन्होंने पास की है वैसे नियोजित शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार था कि ये पॉलिसी कब लागू होगी, क्योंकि उनको जब पदस्थापित किया जाएगा उसी दिन से वो विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे और उन्हें राज्यकर्मी का लाभ मिलेगा। तो ऐसे में उन शिक्षकों को ज़्यादा इंतजार था, 1,87,000 ऐसी संख्या है। साथ ही साथ बीपीएससी के वैसे शिक्षक जिनकी पोस्टिंग घरों से काफ़ी दूर दराज में कर दी गई है, 100, 200 और 300 किलोमीटर। तो ऐसे में उन्हें भी बेसब्री से इंतजार था कि उन्हें भी प्रक्रिया का लाभ मिले। तो ऐसे में अब लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आदेश आ गया है, मार्गदर्शिका आ गई है। थोड़ा आपको लेटर में दिखा दे, जिस तरह से लेटर में जो विषय दिया गया, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, जिसमें 10 विकल्प की बात कही गई थी। दरअसल महिलाओं के लिए 10 पंचायत और पुरुषों के लिए 10 अनुमंडल की बात कही गई थी। उसमें थोड़ा सा राहत मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि जो बातें लिखी गई हैं इसमें अधिकतम 10 विकल्प भरे जा सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। यानी 10 विकल्प जो है अधिकतम भरे जाएंगे, 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। यानी मुख्य तौर पर 3 विकल्प ही शिक्षक देकर बच सकते हैं। हालांकि आगे क्या लिखा गया है, उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला निकटतम जिला में पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी शिक्षकों के पास जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, खास करके पुरुष शिक्षकों के बीच 3 अनुमंडल का जो ऑप्शन है, 10 अनुमंडल का ऑप्शन की बात कही गई थी, उसमें थोड़ी राहत मिलती दिख रही है इस लेटर से। 10 ऑप्शन दिया गया है जरूर, लेकिन 3 जो है
आवश्यक होंगे, बाकी 7 अनिवार्य नहीं होंगे। यानी आप 3 विकल्प भरेंगे, हालांकि उन 3 विकल्पों में अगर खाली सीट नहीं मिली तो आपको जो उस जिला में या फिर निकटतम के जिला में पदस्थापित किया जाएगा। ये विभाग के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पदस्थापन को लेकर, जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें थी, जिस तरह से दिव्यांगता के आधार पर, असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर जो है उनको आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत का विकल्प दिया जा सकता है, जैसा कि बात पहले थी। विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका को द्वारा 10-10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत, नगर निकाय का चयन किया जाएगा। तो ये जो तमाम नियम कानून है वो जारी कर दिए गए हैं, लेटर जारी हो गया है। और ये जो आवेदन होंगे, किस तरह से आवेदन होंगे, ई शिक्षा कोष पर जो ये आवेदन किए जाएंगे उस संबंध में भी निर्देश दिया गया है। उसमें क्या कुछ लिखा गया है वो भी आपको थोड़ा सा बता दें जल्दबाजी में कि क्या कुछ है, लेकिन खुशखबरी जरूर है। तो स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष जो पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जो ई शिक्षा कोष के जरिए जो शिक्षक बनाते हैं, हाजिरी बनाते हैं, उसी पर ये आवेदन होगा। और टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करना होगा। उसमें जो बताया गया है कि ई शिक्षा कोष पर लॉगिन करेंगे आप तो टीचर ट्रांसफर बटन क्लिक करेंगे और उसके बाद स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा और शिक्षक द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक को पंजीकृत मोबाइल पर OTP जाएगा और OTP जो है जाएगा और OTP भरना होगा और OTP के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर OTP नहीं आता है तो आपकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ऐसे में तमाम जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अब तैयार हो जाइए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। और थोड़ी राहत जरूर मिली है, ये जो लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की तरफ से, उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 10 विकल्प जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन 10 में 3 महत्वपूर्ण होंगे ऊपर वाले, बाकी 7 विकल्प अगर आप चाहें तो भरें और ना चाहे तो ना भरें। और ऐसे में अगर उन 3 विकल्पों में अगर आपको स्कूल मिल जाते हैं तो ठीक, नहीं तो आसपास के अनुमंडल या फिर बगल के जिला में आपको पदस्थापित किया जाएगा। विभाग के द्वारा ये बड़ा स्पष्टीकरण इस लेटर में कर दिया गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।